हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर तीसरा का आखिर का दो सवाल बनाएंगे, 5 और 6। तो चलिए हम उसका आखिर के दो सवाल बनाते हैं, जिसमें तीसरा का 5वां सवाल दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ऐसा कोई भिन्न है जिसके अंश में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ रहे हैं तो भिन्न का मान कितना आ रहा है? 9/11। ऐसे ही अगर उसके अंश तथा हर में हम 3 जोड़ रहे हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? 5/6। हमें भिन्न पता करना है। तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न हम कैसे लिखते हैं? अंश बटा में हर, और अंश हमने किसको माना है? x को, और हर y को माना है। मतलब भिन्न हमारा क्या हो गया? x/y। चलिए अब प्रश्न में चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम भिन्न लिखेंगे। हमारा भिन्न क्या है? x/y। बोल रहा है अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दें। अंश में भी हम 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। तो भिन्न का मान कितना हो रहा है यहाँ पर? 9/11। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 9/11। अब हम यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। चलिए कैसे? तो हम बाई CM करेंगे। चलिए करते हैं। 11 से x में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 11x + 11 दूना 22 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 9 से गुणा करेंगे तो 9y + 9 दूना 18। तो 11x - 9y बराबर, हमने दोनों चर को एक तरफ कर लिया। इधर क्या हो जाएगा? 18 - 22। हमारा क्या हो जाएगा? 11 - 9, 11x - 9y बराबर क्या हो जाएगा? -4। ये हमारा हो गया समीकरण 1। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर चलिए फिर हम पुनः देखते हैं पुनः प्रश्न क्या बोल रहा है। पुनः प्रश्न से अब फिर बोला है कि यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। फिर वही करना है। अंश सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपना भिन्न लिखेंगे। बोला है अंश तथा हर दोनों में, देखिए अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दें। हम अंश में भी 3 जोड़ दिए और हर में भी 3 जोड़ दिए। तो इसका मान कितना आ जा रहा है? 5/6। अब यहां से भी हम एक इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बाई CM, मतलब तिरछा तिरछी गुणा। 5 का गुणा इससे, इसके गुणा इससे। अच्छा, तो 6 से हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 6x + 36 18 बराबर 5 से करें तो 5y + 5y 15। तो क्या हो जाएगा हमारा? 6x। y को इधर लेके चले आइए तो क्या हो जाएगा? -5y बराबर क्या हो जाएगा? 15 - 18। इधर का प्लस इधर माइनस, तो हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें ये पूरे चैप्टर को किससे बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम या तो इस समीकरण को लेकर चलेंगे या इस समीकरण को लेकर चलेंगे। इससे हम x का मान या y का मान निकालेंगे, फिर हम किसी समीकरण में रख देंगे। तो चलिए हम यही से लेकर चलते हैं। समीकरण 2 से हमारा क्या है? 6x - 5y बराबर -3। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? -3 + 5y, क्योंकि माइनस का इधर इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? -3 + 5y बटा में 6। यह हो गया हमारा x का मान। हमने इसको समीकरण 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को देखिए, हम यहाँ पर समीकरण लिख ले रहे हैं। हम 11x - 9y बराबर -4, ये हमारा समीकरण 1 है। और 2 नंबर समीकरण है 6x - 5y बराबर -3, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे? और एक समीकरण हमारा 3 नंबर क्या है? x बराबर -3 + 5y बटा में 6,
ये हमारा समीकरण 3 है। अब क्या करेगा, इसको हम रफ करके अब फिर इस x का मान या तो इसमें से तो हम निकाला ही है, इसमें रखेंगे। अच्छा, तो पहले इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद हम मान रख रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इस x के मान को समीकरण में 1 में रखेंगे। तो आइए हम रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले उससे लिखेंगे हम। तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11 इंटू एक्स का मान हमारा क्या है, -3 प्लस 5y बटा में 6 माइनस 9y बराबर -4। अभी इससे 11 से क्या करेंगे हम, पूरा में गुणा कर देंगे। तो कितना जाएगा, -11 33 प्लस 11 5 55 बटा में 6 माइनस 9y बराबर -4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम 1 मान लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। अब इसके नीचे 1 है, 1 का 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। और 6 से जब 6 से भागा करेंगे तो 1 बार में जाएगा। 1 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आपको यहाँ पर 11 5 55y होगा ना, यहाँ पर 55y होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, हम क्या करें 55 को पहले कर दे रहे हैं क्योंकि प्लस में है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो 55y माइनस 33 और ये 6 बार में जाएगा। 1 से 6 में भागा करेंगे तो 6 बार में जाएगा। 6 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 छक्का 54, 54y बराबर -4। तो ये 55 में से 54 घटा देंगे, क्या बचेगा हमारा, सिर्फ y बचेगा -33 बटा में 6 बराबर -4। अब इसके नीचे एक मान के हम क्या करेंगे, बाई CM। तो क्या हो जाएगा हमारा y -33 बराबर -24। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा -24, इधर का माइनस इधर प्लस, तो 33 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 3 9। y का मान हमारा कितना आ गया, 9। अब इस y के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। तो हम इसको मिटाते हैं। चलिए यहीं पे देते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर -3 प्लस 5y बटा में 3। ये समीकरण यहाँ पर 6 है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका अब कोई हमें काम नहीं है। अब देखिए x बराबर y का मान हमें क्या मिला है, 9। अब जहां जहां x y है वहां वहां क्या रखेंगे हम, 9 रखेंगे। तो y ये रखिए 3 प्लस 5 गुना 9 बटा में 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3 प्लस 9 छक्का ना 9 5 45 होगा ना, 9 5 45 बटा में 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 42 बटा में 6। x का मान कितना आ गया हमारा 7। अब x का मान भी आ गया, y का मान आ गया। अब हमें भिन्न लिखना है ना, तो भिन्न हम कहाँ लिख दें, चले यहीं पर लिख देते हैं। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न क्या है हमारा x बटा में y बराबर। अब x का मान कहाँ मिला है हमें, x का मान देखिए कितना है 7। तो क्या लिखेंगे 7 बटा y का मान क्या मिला है हमें, यहाँ पर 9 मिला है। तो 7 बटा क्या हो जाएगा 9। मतलब कि जो हमारा भिन्न था जिसमें इतना गुणा भागा किया जा रहा था वो क्या था 7 बटा 9, और यही क्या था हमारा आंसर। तो ये सवाल नंबर तीसरा का 5वां था।
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आंसर हमने ऊपर दिखाया, हम नीचे नहीं लिखे, शायद आपको दिखाई ना दे, आप नीचे लिखना। तो चलिए इसको रफ करके हम आखिरी सवाल बनाते हैं। तो ये है 3.3 का आखिरी सवाल। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, मान लीजिए आज करंट के समय में आज जितना उम्र है उससे 5 वर्ष बाद जो लड़के की उम्र है उस उम्र से बाप कितना है, 3 गुना अधिक है। फिर बोला है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले जो उसके बाप का उम्र था बेटे की उम्र से कितना था, 7 गुना अधिक। तो उनका वर्तमान उम्र बताना है। तो चलिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि जैकब के पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। हमने तो उम्र मान लिया। अब जैकब का पुत्र का हो गया अब, तथा जैकब का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। बाप बेटा का हमने उम्र मान लिया। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे चलते हैं हम। बोला है 5 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखते हैं हम 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र 5 वर्ष, आज से 5 वर्ष बाद। तो आज जितना आपका उम्र है, आज से 5 वर्ष कितना हो जाएगा, उसमें क्या होगा, 5 वर्ष जुट जाएगा। जैसे आज आपका उम्र 20 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 में 5 हम जोड़ देंगे तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ऐसे ही आज उसका उम्र क्या है, x। तो हम x में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। ऐसे ही जैकब की उम्र बराबर, जैकब की उम्र क्या है, y। तो इसका भी 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगा, तो हमने वही लिख दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, x + 5 बराबर y + 5। बोल रहा है कि जो पुत्र की उम्र थी उसके बाप की उम्र कितना था, पुत्र की उम्र से 3 गुना अधिक। ये जो बाप था अपने बेटे की उम्र से 3 गुना अधिक था, तो ये 3 गुना अधिक है। तो मान लीजिए 5 है तो कितना होगा, ये 5 × 15। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करने के लिए हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अच्छा, अब हम इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में x से करेंगे तो 3x + 5 × 15 बराबर y + 5। तो क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर 5 - 15, इधर का प्लस इधर माइनस। तो क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर -10। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए अब आज से अब कितना बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न क्या दिया है, पांच वर्ष पूर्व बेटे की उम्र। आज से 5 वर्ष पहले कितना होगा, जितना आज आपका उम्र होगा 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल कम रहेगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो आज उसका वर्तमान उम्र क्या है, x। 5 साल पहले कितना होगा, उसमें से हम 5 घटा देंगे। ऐसे ही पिता की उम्र मतलब y - 5 वर्ष। अब पिता कौन है, जैकब है। अब फिर देखिए क्या बोल रहा है, हम इसको फिर बराबर करेंगे, x - 5 बराबर y - 5। अब बोला है कि आज से 5 साल पहले जो बाप था अपने बेटे की उम्र से 7 गुना अधिक था, ये 7 गुना अधिक था। तो अधिक के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं।
7 गुना अधिक है तो हम इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे 7 से। 7 से हमने इसमें गुणा कर दिया। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा y माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस इधर y आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, -5। इधर का -35 हो जाएगा तो +35। क्या हो जाएगा, 7x माइनस y बराबर 30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम इन दोनों समीकरण को पहले इकट्ठा कर लें। हमारा समीकरण पहला क्या है, 3x माइनस वाई बराबर -10 समीकरण 1, और समीकरण 2 है हमारा 7x माइनस वाई बराबर 30 समीकरण 2। 3x माइनस वाई बराबर -10 और 7x माइनस वाई बराबर 30। चलिए हमारा समीकरण यह इकट्ठा हो गया। अब इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण से ही पहले x से y का मान निकालते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर -10, यही है ना। अब यहां से हम x से y का मान निकालेंगे तो हम x का मान निकालते हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -10 प्लस y। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, हम y को पहले कर दे रहे हैं क्योंकि प्लस है या माइनस है, इसको बाद में कर दे रहे हैं। तो y -10 बराबर ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, और ये हो गया हमारा x का मान। हमने इसको समीकरण 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 या 2 समीकरण में रखेंगे। तो हम जिसमें से ये मान हम निकालते हैं उस समीकरण में इसका मान हम नहीं रख सकते हैं, हमें दूसरा समीकरण में रखना पड़ता है। तो हमने समीकरण चूंकि समीकरण 1 से निकाला है तो किस में रखेंगे, हम समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 7x माइनस y बराबर 30 समीकरण 2। 7 इंटू x का मान क्या है हमारा, y माइनस 10/3 माइनस y बराबर 30। अब 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 7y माइनस 10 × 70/3 माइनस y बराबर 30। अब यहाँ पर एक मान का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा 3 लघुत्तम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जेम करते हुए आ जाएगा 7y माइनस 70 माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, 3 ही होगा। अब देखिए 7y में से 3y चला गया तो क्या होगा हमारा, 4y माइनस 70 बटा बराबर 30 छूट गया था, बराबर 30। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाई CM कर देंगे। तो इसके नीचे एक मान लेंगे तो 30 गुणा क्या हो जाएगा, ये 4y माइनस 70 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 30 90। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 70। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा बटा में 4, इधर का गुणा इधर भागा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो y का मान हमारा 40 आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 या 3 में रख देंगे ताकि हमें x का मान मिल जाए। तो चलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, यह है x बराबर y माइनस 10/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान हमारा 40 है, 40 माइनस 10/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/3 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो हम आंसर इसका लिखेंगे, x हमने किसको माना है, जैकब के पुत्र की उम्र। तो लिखेंगे इसलिए जैकब के
पुत्र का उम्र बराबर कितना है 10 वर्ष। अच्छा, जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, जैकब का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, x का मान तो 10 आया, हमने पुत्र को माना है, y का मान कितना आया है 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 वर्ष। और यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। तो एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं आंसर से। तीन के 3 का 10 40, चलिए सही है। तो ये था एक्सरसाइज 3.3 का आखिर के 2 सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप जमकर पढ़ाई करते रहिए ताकि आपको फाइनल एग्जाम में 2023 में जो आपका मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो अभी से ही लगे रहिए ताकि आगे चलकर आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। अगर अभी से आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आगे आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा। आराम से आप सोएंगे, खेलेंगे, फिर भी पढ़ लिख कर आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।